भाई ये क्या था? ओ भाई। हेलो जी, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और इसी के साथ करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। और गाइस देखिए, सुबह सुबह ना आज बादल आए हैं बारिश वाले और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। ये देखिए जी, और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। और जी आज सारे मैं झाड़ू वगैरह कहीं पे नहीं लगी, अब लगाऊंगी। ये देखिए रखी है मेरी झाड़ू भी, क्योंकि आज मैंने पहले अनवी को नहला के भेजा है। उसको नहलाया, सर भी धोया है उसका, और जी फिर उसको कपड़े पहनाए, तैयार करा और उसका लंच बना के दिया। तो अब अनवी चली गई है, अब आराम से करते रहेंगे सारे काम। पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी बाहर वाले रूम में और पोछा लगाऊंगी, फिर करेंगे पूजा पाठ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे। और जी कल के ना जो कपड़े हम छत पर से उतार कर लेके आए थे, जो रखने वाले कपड़े थे ना, वे तो मैंने धीरे धीरे यहाँ पर तय करके रख दिए थे। और जी एक पपीता भी ले लिया। ये ना इसी टाइम आते हैं सब्जी वाले भी और फल वगैरह वाले भी। उधर तो बच्चों की स्कूल की रहती है जल्दी जल्दी, और उधर ये भी आ जाते हैं। फिर मैंने दीदी को बोला, दीदी ने ख़रीदा है मेरा भी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मैं जाड़े उतार रही थी, तो जाड़े उतारते उतारते बीच में मेरे याद आया कि दवाई लेनी है बुखार की। ये अभिनव लेके आया था रात, तो अच्छी दवाई है ये, पहले दवाई ले लेती हूँ, नहीं तो दोपहर के बाद थकान होती है ना, जब ये बुखार उसी टाइम चढ़ता है, तो मैं पहले ही दवाई ले लूँ अपनी, उसके बाद करूँगी और काम। और जी होली के ना 10-11 दिन ही रह गए हैं, 10 ही दिन मान के चलो। और जी उस 10 दिन में दो वीरवार हो जाएंगे, इनके बृहस्पतिवार हो जाएंगे। उन 2 दिन में सफाई नहीं होने की। और जी फिर एकादशी का भी व्रत आ जाएगा, और जो मैं सोमवार के व्रत रखती हूँ ना, उनका उद्यापन भी करूँगी मैं अब आने वाले सोमवार को, क्योंकि अमावस चली गई है, चांदन लग गया, तो इसमें उद्यापन करूँगी। तो 2 दिन वे चले गए और 2 दिन व्रत के चले गए, तो 4 दिन तो साफ़ सफाई होने की नहीं। और जी होली के 1-2 दिन पहले सारी साफ़ सफाई निपट जानी चाहिए, क्योंकि फिर कुछ बनाएंगे भी मिठाई वगैरह, और मार्केट वगैरह में भी जाना होता है, तो इसलिए धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी शुरू करेंगे अब। तो मैं सबसे पहले तो जाड़े उतारूंगी आज, और जो वो सूज रह रखी है ना, उसको साफ़ करके रखूँगी। थोड़े थोड़े से करेंगे जी, कल को कुछ नहीं होने का, फिर परसों को देखेंगे, पर्दे वगैरह धोएंगे। और ये तो होता नहीं भाई सारा दिन सफाई सफाई करनी है, क्योंकि डेली रोज़ के जो काम होते हैं वे निपटाने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें फिर सफाई होती है। और जी छत पे भी देखेंगे, मौसम हल्के हल्के से बादल से भी आ रहे हैं, सूरज भी निकल रहा है, तो खाद वगैरह भी डालना था पौधों में। और वहाँ की भी फिर सारे में मिट्टी मिट्टी सी हो जाएगी ना, जैसे उन्हें नर्सरी वाले भैया ने बोला था कि थोड़े थोड़े से नुड़ा कर तब डालना है ये खाद। तो जब नुड़ाएंगे ना उन्हें तो मिट्टी निकलती है बाहर थोड़ी सी, फिर वहाँ की भी साफ़ सफाई करेंगे। तो हमारा ज़्यादा झाड़ने का है ना, ये लंबाई में कम पड़ जाता है, तो इसलिए इसमें ये डंडी जो करनी पड़े, इसमें यहाँ पर फंसा कर तभी ऐसे एंटर कर सकती है। सूज रख रखी थी ना, तो इसके पीछे झाड़ू पोछा तो लगता नहीं। यहीं पे हमारा इन्वर्टर बैटरा रखा हुआ है, तो देखो कितना सारा निकला है। और इसके पीछे ना मैं जब भी मतलब झाड़ू पोछा तो लगता नहीं, धोते ही है ऐसे, जब भी धोना होता है ना तो उस टाइम धोते ही है। झाड़ू तो लगती नहीं, सारी झाड़ू भी टूट जाएगा, धोना ही पड़ेगा। ये मैंने साफ तो कर दिया अभी, अब इसमें दिखाएंगे ये पॉलीथीन। और ये भी जिनमें सूट और साड़ी आती है ना, वे वाली हमने खोल ली, मतलब हमको बीच में से काट के ये तीनों ऐसे कर रखी है, क्योंकि पेपर वगैरह लगाते हैं ना, तो अखबार भी रख लेते हैं, तो उनमें भगवान जी की तस्वीर होती है, किसी भी देवी देवता की आ जाती है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो कैसे ये पॉलीथीन काट के ये बिछा लेंगे यहाँ पर।
और इनको भी ऐसे बिछाते हैं ताकि एक दूसरे की मतलब सूजली या चप्पल की धूल मिट्टी नीचे दूसरों का ना गिरे। टेप लगाओगे इस पे? अरे किसी लगा दी क्योंकि ये खड़ी खड़ी सी है ना, चिकनी सी ज्यादा है, रुकनी नहीं ऊपर लेके ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कितनी तेज हवा चल रही है। और जी एक बार तो बूंदाबांदी हो ली, अब फिर आ गई बूंद हल्की हल्की से आ रही बहुत तेज। बारिश आ चुकी है ऊपर, हवा इतनी तेज थी। देखो ये पल्ली भारे वाली है, बढ़ जाने वाले जैसे कट्टे रहते हैं ना वैसी है। ये देखिए तो जी सारे काम निपटाने के बाद में यहाँ मैंने खाना भी बना लिया। और ये बनाई है लाल मसूर की दाल पतली सी, ये देखिए। और जब भी हमें बुखार होता है ना, खास करके मुझे या जुकाम वगैरह होता है, तो मेरा यही दाल खाने का मन करता है। ये मैंने बना ली। और जी 2:45 बज गए हैं, अनवी के आने का भी टाइम हो रहा और मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि बारिश आ रही है। छत पे क्या सारी जगह बारिश आ रही। बेटा धीरे धीरे आओ, गिर जाओगे। आ जाओ। और जी देखिए अनवी आई भीगते भीगते। और आज इनका जो बस का राउंड था ना वो पहले इधर को ही आया, इसलिए आ गया, नहीं तो भी 10-15 मिनट और लेट आती। आज का पूरा दिन ऐसा ही निकल गया जी, मौसम ऐसा का ऐसा ही है। काफ़ी तेज़ हवा आ जाती है, बारिश आ जाती है, फिर रुक जाती है। और जी अभी भी मौसम ऐसा ही है, या तो रात को होगी बारिश। ये देखिए। और जी शाम के 6 बज गए हैं अब। ये देखिए और इतनी हल्की हल्की सी बारिश से ना पौधों में खाद की तरह लगती है बिल्कुल। ये देखो हमारा ये वाला पौधा कितने अच्छे से फूल खिले, इस पे पूरा रेड रेड हो गया। और ये जो हमारा शमी का पौधा है ना, इस पर नई मोड़ नहीं आई, पत्तियां नहीं आई, मतलब एक भी हरी हरी। अब ये नहीं पता ये सूख गया या गिल्ला है, अभी मतलब आएगी इसमें, क्योंकि और सारे पौधे मोड़ गए, इसी पे नहीं आई। इन पे भी देखो आ गई हल्की हल्की सी सारी। और जो ये वाला है ना, ये तो काफ़ी लेट होता है, कम से कम मार्च में आएगी। इस पे तो मोड़ मार्च के भी लास्ट से में ही, ये तो ऐसे ही रहेगा। और जी मैं आई थी यहाँ छत पे, ये दीदी ने एक मटका दिया था, जो पानी भरने वाला घड़ा होता है ना, तो इसमें मैंने छेद करा यहाँ पे। और इसमें ना जो ये वाली मिट्टी है हमारी, ये रखी है यहाँ पे इस पोलोथीन में, इसको इसमें भरूंगी, क्योंकि इसकी पोलोथीन फट गई थी उस दिन, मैंने शिवलिंग के लिए निकाल ली थी, तो ये सारी घुल जाएगी अगर बारिश होगी तो, क्योंकि पछवाड़ वाली बारिश आती है ना आजकल, इसलिए। और ये वाला देखो हमारा गेंदे का फूल कैसा खिला, इसकी कली तो बहुत मोटी थी, लेकिन इसका डिज़ाइन और ही है। ये देखो चारों तरफ पत्ती हैं, फिर ये वाली है, फिर अंदर है। जी पहला फूल है ये, जैसा भी है अच्छा है। ये देखिए और भी नन्हे नन्हे से पौधे हैं बिल्कुल, उन पे भी कली आ गई है। और जी ये देखो जी सबसे ही छोटा पेड़, सबसे छोटा पौधा, और इस पे सबसे पहले फूल आया। और ये फूल बहुत अच्छे वाला है, बर्मा फूल है ये। और कितना सा है ये देखो जी, पूरा 1 उंगली की लंबाई का ही है मेरी, यहाँ तक का ही, इतने से पौधे पे ही फूल आ गया। है तो ये भी इतने इतने ही, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, और फूल भी इस पर अच्छा आया। तो ये अभी चलते हैं नीचे। और जी शाम के 7 बज गए हैं, और यहाँ पे घी गरम हो रहा है। सुबह मैंने मलाई गरम करके जमाई थी और वो सही जम गई थी, तो मैंने बिलो के और घी गरम होना रख दिया। ये इधर हमारा दूध भी गरम हो गया, और ये मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल लिया खाने के लिए।
और ये बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं। और आज दोपहर में ना जब मैं रोटियां सेक रही थी तो ये वाली गैस है ना जो हमारी बहुत ही स्लो चल रही थी, मैंने सोचा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया तो गीजर पे से सिलेंडर हटा के लेके आए, ये रखा है यहाँ पे। और ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि ये वाला बर्नर जला के देखा तो ये बिल्कुल ठीक चला, तो इसमें कुछ कचरा वगैरह फंस गया था। फिर मैंने इसको उल्टा करके हिलाया डुलाया, उसके बाद ये सही चला। तो ये सिलेंडर फिर वहीं पे लगाएंगे गीजर पे ही। और जी अनवी और अभिनव कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, और ये बस गर्म होने वाला है थोड़ी देर बाद। और जी सारे काम निपटाने के बाद में इस बेड का नंबर आ गया, इसमें सारे कपड़े रखने के। और जी इसमें तो रख दिए छोटे कपड़े हो गए जो अभी के और अनवी के हैं, कुछ और निकलेंगे जो छोटे होंगे, तो इसमें तो ये रख दिए। और ये छोटे छोटे से कपड़े हैं, ये जब अभिनव छोटा सा था ये इसका है और ये तो अनवी के हैं, ये भी काम आ जाते हैं सर्दियों में, इन्हें भी पैक करके रखूँगी। और जी अलग अलग बैगों में करके ऐसे रख देती हूँ मैं कपड़े सबके अलग अलग, ताकि ढूंढने ना पड़े। अब जी जिस बैग में भी जिसके भी कपड़े रखे हैं उसी में रखूँगी सबके। एक इनके पापा का है और जी 3 हमारे हैं। और अब गर्मी आ जाएगी ना कैंपर पे बाहर निकाल लेंगे। और जी ये पर्दे हैं 2 हमारे, ये मैंने वहाँ से उतार रखे, यहाँ पे गैलरी में लगे हुए थे तो ये उतार के यहाँ पे रख रखे, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारा बेड सेट कर दिया जी मैंने अच्छी तरह। और अब इसके ऊपर ना ये वाली एक चुन्नी है, ये थोड़ी भारी सी है, बड़ी कॉटन की, तो ये इसका सारे पैसे करके बिछा दूँगी, क्योंकि इस बेड के अंदर भी धूल चली जाती है कितना भी वो कर लो। ये देखो जी कितनी उतरी है यहाँ पे भी। और ये दीवार घड़ी का था एक, और इसको मैंने रख रखा है। इससे अनवी दीपावली पर रंगोली बनाया कर है, इसमें ऐसे यहाँ पर रंग कलर डाल डाल के ऐसे, तो ये भी मैंने सेव करके रख रखा है इसका। तो इसके ऊपर ये बिछा देंगे ताकि इसमें धूल ना जाए ज़्यादा। और इसमें फिलहाल तो एक कैंपर भी रखा है पानी का, तो सर्दियों के और कपड़े रखे जाएंगे और इसे निकाल देंगे फिर, क्योंकि पानी भरने के काम आ जाएगा गर्मियों में। अभिनव के बर्थडे का एक गिफ्ट बचा हुआ है, इसने ओपन नहीं करा, अभी भी ऐसे ही रखा है, ये नहीं पता इसमें है क्या। और जी ये देखिए जीजा जी एक बोल तो इसकी पहले लेके आई थी अनवी की, ये भी थी, और जी आज दूसरी भी ले आए, ये सब बड़ी है ये छोटी है, और खेलने का टाइम इसे मिलता नहीं दो बोलोगी। और जी बेड सारा सेट कर दिया हमने, काम भी हमारे सारे निमट गए हैं। और देख लो इसका ओपन करके क्या है इसके अंदर, देखो ओहो ज्योमेट्री। मैं सोची थी इसमें कुछ हिल आया, मतलब ऐसी चीज है। डोम्स की ये तो सही गिफ्ट है अभी। और ये गिफ्ट में निकली है ये ज्योमेट्री, ये तो सारी यूजफुल चीजें हैं और ये एग्जाम चल रहे हैं, इनकी तो जरूरतें पड़ेंगी है ना। हाँ स्केल वगैरह सारी चीज़ों की सही है। बैग में रखोगे? तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पर एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।